अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम 3 रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम हरी चटनी बनाएंगे, इसके बाद इमली की चटनी और इसके बाद हम दही बड़े बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट होंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट बनाना मिस मत कीजिएगा। आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। इस सबको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तब तक रोस्ट करना जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो सिंपल हम इसको किसी ऐसी चीज़ में डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। देखिए बहुत ही फ्लेवरफुल सा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा फाइन पाउडर होना चाहिए। यहाँ पे मैं चटनी बनाऊंगी, इसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना। धनिया की कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि सिंपल हम धनिया के नीचे वाला पार्ट कट कर लेंगे। इसी तरह से हम धनिया के नीचे वाला पार्ट काट के उसे साइड पे रख देंगे और बाकी हम इसको सिर्फ 2 से 3 हिस्सों में कट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सिंपल से कट करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक ग्राइंडर जग। पुदीने के पत्ते हम ऐड करेंगे, पुदीने के डंडे नहीं, सिंपल इसी तरह से अच्छे से वॉश करके हम इसको ग्राइंडर में ऐड करेंगे। साथ ही हम धनिया को भी अच्छी तरह से वॉश करके इसके साथ ऐड कर देंगे। एक पोटी पूरा लहसुन जो है वो हम छिलके उतार के इसमें डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम एक नींबू को इसमें निचोड़ेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम बर्फ़ ऐड करेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब की शक्ल में। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो मसाला पाउडर हमने बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि जिसमें चटनी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो हमारी चटनी यहाँ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, साथ ही हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून टाटरी और 1 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पाउडर चीनी ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारी बहुत ही डिलीशियस सी हरी चटनी रेडी हो जाएगी। इसको हम किसी भी चाट में या किसी भी समोसे के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। हम इसे एक साफ़ से बर्तन में निकालेंगे और इसे लॉक करके फ्रिज में रख देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले हमें चाहिए 400 ग्राम इमली। इसमें पहले हम गर्म पानी ऐड करेंगे और इमली को गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। गर्म पानी इसलिए है कि ताकि इमली का गूदा जो आसानी से इसमें नरम हो जाए। फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इमली का जो भी पल्पिन है वो गूदे से अलग हो जाए और पानी में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से कर लिया है। तमाम पल्प जो है वो पानी में आ गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इमली के गूदे की जो गिल्टियाँ हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप चमची के ज़रिए भी इसको दबा के प्रेस करके नीचे चटनी निकाल सकते हैं या फिर आप हाथों पे कोई कवर चढ़ा के कर सकते हैं। और आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें ताकि अच्छी तरह से रिकवर्ड हो। इस तरह से इमली का जो गूदा है वो आ जाएगा बाउल में। अब हम एक बर्तन में ऐड कर देंगे इमली का ये सारा गूदा। साथ ही हम इसमें तकरीबन 300 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून जिंजर का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसमें जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए चटनी यहाँ पे थोड़ी सी थिक सी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। अब हम चटनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे और साथ ही इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी इमली की चटनी और हरी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार चटनी बनाई है तो साथ ही मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। तो दही बड़े बनाने के लिए सिंपल से मैंने यहाँ पे दाल माश को भिगो के रख दिएगा। 250 ग्राम मैंने दाल माश ली है। भिगोई हुई दाल को मैं ऐड करूँगी जूसर ब्लेंडर में।
साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक यानी कि लहसुन 7 से 8 दाने, 10 से 15 यहाँ पे मैंने साबुत गोल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ये हाफ कप पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे और हल्का हल्का करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तमाम पानी इसमें डाल दिया है और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से ब्लेंड करना है जिस तरह मैंने किया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने के लिए हम सिंपल इसको ऑयल में डाल देंगे और स्पून की मदद से हम इसको ऑयल में डालते जाएंगे। यहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का से गर्म होना चाहिए। इस तरह देखिए हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें ऐड करते जाएंगे। 2 स्पून की मदद से बहुत ही आसानी से बैटर इसमें ऐड हो जाता है और गोल भी बन जाते हैं। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अच्छे से फूल भी गए हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये प्रॉपर फ्राई हो जाए। तो जी यहाँ पे हमारे दही बड़े हैं जो वो बहुत ही डिलीशियस से तैयार हो चुके हैं। इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसको हम नमक वाले पानी में ऐड करेंगे और थोड़ी देर भिगो के रखेंगे। जब ये अच्छे से पानी में अब्जॉर्ब हो जाए तो हम इसको स्क्वीज करके निकालेंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दही बड़े का मसाला। यहाँ पे आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। दही बड़े का मसाला यहाँ पे मैंने खुद बनाया है। इंशाल्लाह आइंदा मौका मिला तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे इमली की चटनी और हरी चटनी। और इसके बाद हम इस पे ढेर सारी दही इस पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम पतली जो दही होती है वो इस पे ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर मज़ीद दही बड़े का मसाला ऐड कर लेंगे। आप इसको मिक्स करके खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। ये एक दिन सॉफ्ट दही बड़े बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी ये दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।